हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस चैनल। आप सभी लोग को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके सामने लाए हैं जो है ग्लैंड के बारे में। अगर आप ग्लैंड के बारे में जानते हैं, समझते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ग्लैंड के क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। Gland is a organ which produce and release chemical substance that perform a specific function in the body. ग्लैंड जो होता है एक ऑर्गन का काम करता है। इस ऑर्गन का काम करता है जस्ट लाइक आँख नाक होता है, उसी तरह एक ग्लैंड अंग होता है। आप कह सकते हैं एक थैला होता है। ये विच प्रोड्यूस एंड रिलीज केमिकल सब्सटेंस डेट फ्री फॉर्म, ये केमिकल सब्सटेंस को रिलीज और प्रोड्यूस करते रहता है। डेट फ्री फॉर्म क्यों रिलीज करता है? इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगी, कारण होगी दोस्तों। क्या रीज़न है समझते हैं। ए स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी, ये केमिकल सब्सटेंस इसलिए ये जो ग्रंथि होती है छोड़ती है क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे वर्क जो होते हैं उसको कमी को पूरा करने के लिए छोड़ी जाती है, स्पेसिफिक फंक्शन के लिए छोड़ी जाती है। ठीक है, तो ये ग्रंथि होती है ग्लैंड, इसको हिंदी में हम ग्रंथि कहते हैं। ये ग्रंथि एक थैला का काम करती है। ये केमिकल सब्सटेंस को स्टोर कर रखे रहती है। ठीक है, ये स्टोरेज करने का काम करती है। इस केमिकल सब्सटेंस क्या होता है तो एक रासायनिक तत्व होता है। वो रासायनिक तत्व दो चीज़ से क्या होता है कि ये हार्मोन और एंजाइम दोनों को मिला दीजिएगा तो ये केमिकल सब्सटेंस इसको बोलेंगे। यही दोनों चीज़ को ये स्टोर कर रखे रहता है। स्टोरेज ऑफ हार्मोन एंड एंजाइम इज कॉल्ड ग्लैंड। स्टोरेज हार्मोन और एंजाइम के स्टोरेज को हम ग्लैंड कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। इन दोनों चीज़ को ये स्टोर कर रखे रहता है। जब इसकी ज़रूरत होता है तो इसको रिलीज़ करते रहता है, प्रोड्यूस करते रहता है। हमारे बॉडी में स्पेसिफिक फंक्शन के लिए ये छोड़ते रहता है। जैसे लाइक हमारे मुंह में सैलिवरी ग्लैंड होता है, वो सैलिवा सीक्रेट करता है जिसको हम लार बोलते हैं हिंदी में। तो ये सीक्रेट करते रहता है। इसके लिए लार जो होता है किसी के मुंह पर थूकने के लिए नहीं बना है, इसका कुछ ना कुछ रोल होता है, इसलिए इसको सैलिवरी ग्लैंड जो होता है बनाती है। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड क्या किसके लिए बनाती है तो लार में बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो समझते हैं इसके कितने टाइप होते हैं उसके बारे में समझते हैं। मेनली इसके मेनली थ्री क्या होते हैं पार्ट होते हैं। मेनली थ्री पार्ट, बहुत इजी है फ्रेंड्स, बहुत इजी, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ग्लैंड, आई होप ग्लैंड के बारे में अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। अब इसके टाइप समझते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, बर्ड्सराइव। यहाँ तक आप समझ गए हैं कि ग्रंथि एक थैला का काम करता है और केमिकल सब्सटेंस को स्टोरेज करने का काम करता है, ज़रूरत अनुसार उसको छोड़ते रहता है। उसके अंतर्गत ग्लैंड के अंतर्गत तीन जो होते हैं इसके पार्ट होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड बहिर्स्रावी ग्रंथि, इसको हिंदी में कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि, मिक्स ग्लैंड मिश्रित ग्रंथि। इन दोनों का गुण इस मिक्स ग्लैंड में रहता है। ठीक है, बहिर्स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि को बहुत सारे विद्यार्थी को ऐसा लगता है कि बहिर्स्रावी ग्रंथि शरीर के बाहर होता है और अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर के अंदर होता है। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों क्या होते हैं शरीर के अंदर ही होते हैं। इसके फंक्शन अलग अलग होते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके हम डिटेल से पढ़ते हैं। ये जो होता है बहिर्स्रावी ग्रंथि, ये एंजाइम छोड़ने का काम करता है। जो हम बताए हैं ना सैलिवरी ग्लैंड, ये एक्सोक्राइन का एक जो होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड में ही आता है। ठीक है, ये एंजाइम होता है। जो लार होता है ये एंजाइम होता है। इस एंजाइम को एक एलर्जी है दोस्तों, इसको ब्लड के संपर्क में नहीं आना चाहिए। ब्लड के संपर्क में क्या होना चाहिए, नहीं आना चाहिए। ब्लड के संपर्क में आते ही ये क्या हो जाएगा, एंजाइम जो होता है खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा। इसके उपाय के लिए भगवान ने एक नली बनाई है, डक्ट बनाई है, उसी में से ये जो होता है एंजाइम छोड़ते रहता है। देखिए ना दोस्तों, आपको बताया था सैलिवरी ग्लैंड, उसमें क्या ब्लड होता है, ब्लड में फ्लो होता है, एंजाइम बहता है ब्लड में नहीं। ये एक नली होती है। लार में आप देखेंगे खून बहेगा, मुंह से तब खून बहेगा
जब आपको चोट लग जाएगा या कोई मार देगा माउथ में, तब मुंह से खून बहेगा, कुछ चीज़ फट जाएगा तब बहेगा। इसी तरह ऐसे नहीं बढ़ेगा। ये एंजाइम होता है, इसको ब्लड के संपर्क में नहीं आता, इससे बचाने के लिए नली होती है, आपको बताया। ठीक है, आई होप एक्सोक्राइन ग्लैंड आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम एंडोक्राइन ग्लैंड समझते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि, ये अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन छोड़ता है। ये हार्मोन को ब्लड के संपर्क में आना ही आना है, इसको कोई एलर्जी नहीं, ब्लड के से कोई एलर्जी नहीं है, इसको ब्लड के संपर्क में आना ही आना है। इसलिए कोई डक्ट की नली, कोई डक्ट जरूरी नहीं है, कोई डक्ट, इसलिए ये डक्टनेस क्या होता है, डक्टनेस यह होता है, ये ब्लड में फ्लो ही करता है, इसके लिए कोई पाइप नहीं होता है। आई होप ये दोनों आपको समझ में आया होगा। आप हम मिश्रित ग्रंथि समझते हैं, इन दोनों का गुण आपको बताया है, इन दोनों का गुण इस मिश्रित ग्लैंड में होता है। ये एंजाइम और हार्मोन दोनों सीक्रेट करने का काम करता है। ये इसका एग्जाम्पल एक ही है, पेनक्रियाज, समझेंगे वो पेनक्रियाज क्या होता है। ठीक है, पेनक्रियाज समझेंगे, इस पेनक्रियाज पर वीडियो बनाएंगे तो उसमें समझाएंगे। इन दोनों पर एंजाइम और हार्मोन दोनों ये छोड़ने का काम करता है। ठीक है, चलिए हम स्ट्रक्चर के अनुसार समझते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है, सैलिवरी ग्लैंड, ये इसी में आता है। ठीक है, पैरोटिड, ये जो सैलिवरी ग्लैंड है ये 3 ग्रंथियां से मिलकर बनती होती है। कौन कौन, पैरोटिड ग्लैंड, सबमेंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। इन तीनों ग्रंथि को अगर एक में करिएगा तो सैलिवरी ग्लैंड बनता है। ठीक है, ये पैरोटिड ग्लैंड जो स्नेक होता है उसमें जहर का काम करता है, पॉइजन का काम करता है। अगर कोई डसता है तो किसके कारण, तो पैरोटिड जो सांप होता है डसता है तो किसके कारण बिख लगता है, तो पैरोटिड ग्लैंड जो होता है वो जहर बनाने का काम करता है। ठीक है, तो जहर बनाने का काम करता है, तो कोई ना फंक्शन कर रहा है ना हमारे शरीर में, कोई ना कमियों को दूर कर रहा है ना ग्लैंड, तो उस कमी जहर बनाता है, जहर बनाता है तो वो डसने का काम करता है। किसी को डस लेगा सांप तो मर जाएंगे, तो ये एक काम हुआ ना। इसलिए ग्लैंड जो केमिकल सब्सटेंस होता है, कोई ना कोई इसका फंक्शन होता है बॉडी में, जो होते हैं हार्मोन और एंजाइम, हमारे शरीर में बहुत सारे कमियां को दूर करते हैं। ठीक है, दूर करने का काम करते हैं। ठीक है, आई होप एक्सोक्राइन ग्लैंड अच्छा समझ में आया होगा। सैलिवरी ग्लैंड जो होता है इसको ब्लड के संपर्क में नहीं आना चाहिए, इसलिए इसमें नली होती है। इसमें आप लार में कभी देखे हैं ब्लड नहीं। ठीक है, आई होप एक्सोक्राइन ग्लैंड समझ में आया होगा। अब स्ट्रक्चर के अनुसार हम एंडोक्राइन ग्लैंड समझते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड स्ट्रक्चर के अनुसार समझते हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड, ये तीनों ब्रेन में ही होता है। इसको याद रखिएगा, इसका क्या फंक्शन होता है, इसको हम अंतःस्रावी ग्रंथि में बताएंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड में बताएंगे। ठीक है, थैमस ग्लैंड ये छाती में होता है, थायराइड ग्लैंड ये गले में होता है। ठीक है, ओवरी ये फीमेल में होता है, टेस्टिस ये मेल में होता है। ये एंडोक्राइन के एग्जाम्पल होते हैं। पेनक्रियाज ये रॉन्ग कर दीजिए, इसको नहीं आप। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ये किडनी के जस्ट ऊपर होता है, जस्ट ऊपर होता है। ये क्या करता है, इसी से एक हार्मोन निकलता है एड्रेनलिन हार्मोन, इसी से हमें क्या होता है, क्रोध आता है, या क्या होता है, क्रोध आता है और बीपी इससे बढ़ जाता है। ठीक है, आई होप एंडोक्राइन ग्लैंड समझ में आएंगे। अब हम डक्ट के बारे में स्ट्रक्चर के अनुसार आपको समझाते हैं। डक्ट के अंतर्गत हम स्ट्रक्चर के अनुसार समझाते हैं। ठीक है, जो आपको बताया था एक नली की ज़रूरत होती है, आप देख रहे होंगे ये नली होती है, इसी में ये आप छोटे छोटे जो दाने देख रहे हैं, छोटे छोटे दाने, ये एंजाइम होता है। इसको ब्लड के संपर्क में न आने के लिए ये एंजाइम होता है। ठीक है, ये एक एंजाइम होता है, इसको कोई नली की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक्सो सेल से मिलकर बना होता है। बहिर्स्रावी ग्रंथि, बहिर्स्रावी ग्रंथि से ये मिलकर कोशिका से मिलकर बना होता है।
ये ब्लड के संपर्क में न आने के लिए ये नली होती है। आई होप एक्सोक्राइन ग्लैंड आप डक्ट से आप अच्छी तरीके से परिचित हो गए होंगे। ठीक है, अब हम एंडोक्राइन ग्लैंड में बात करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड आप देख रहे होंगे, ब्लड जो हो रहा है बह रहा है, नस में क्या हो रहा है, बह रहा है, उसमें हार्मोन भी हो रहा है। अर्थात आप समझ गए होंगे कि इसके लिए कोई हार्मोन की ज़रूरी नहीं है, कोई इसमें डक्ट की ज़रूरी नहीं है, डक्ट की ज़रूरी नहीं है इसमें, इसलिए ये ब्लड से टच हो सकता है। आप देख रहे होंगे ब्लड में ही बह रहा है, इसमें ब्लड वेसल भी बह रहे हैं। ठीक है, ये एंडोक्राइन सेल से मिलकर बना होता है, यानी कि क्या अंतःस्रावी कोशिका से मिलकर ही बहता है। ये ब्लड के संपर्क में आता ही आता है। आई होप टाइप्स ऑफ ग्लैंड, ग्लैंड के बारे में, टाइप्स ऑफ ग्लैंड के बारे में आपको स्ट्रक्चर सहित अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बहिर्स्रावी ग्रंथि। ठीक है, अगले वीडियो में समझाएंगे कि बहिर्स्रावी ग्रंथि क्या होती है। तब तक के लिए एक स्क्रीनशॉट आप ले लें।